वेलकम टू ऑल। देखिए आज हम एक क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है फाइनाइट ग्रुप से। राइट, क्वेश्चन आपको दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 इन ग्रुप ऑफ इंटीजर्स एडिशन मॉडुलो 10 इज़, और ऑप्शन आपको गिवन है। ठीक है, यानी ये फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल है जिसमें आपसे जो है 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे ये आपसे पूछा है। राइट, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है एमसीक्यू लेवल पे आपका कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या हायर अलजेब्रा की आप तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, PGT की तैयारी करते हैं, तो इस तरह का आपका क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीज किया जाता है। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप इसको काफ़ी अच्छे से देखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है। देखिए कैसे मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमको पहले ये देखना है कि ग्रुप क्या होता है। राइट, तो ग्रुप तो आपको पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर इसका बेसिक आपको पता नहीं है तो मेरा जो ग्रुप थ्योरी का प्लेलिस्ट है उसको जा करके जरूर देखिए। राइट, और यहाँ पे जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स एडिशन मॉडुलो n, तो डेफिनेटली जो इंटीजर्स है एडिशन मॉडुलो n वो एक ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन। राइट, तो ये जो है आपको पहले से पता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कैसे चूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। राइट, जो कि आपको एलिमेंट पूछा है ऑफ ऑर्डर 10। राइट, तो देखिए हम लोग ये जानते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ तो यहाँ पे जो इंटीजर एडिशन मॉडुलो 10 होगा वो क्या होगा, वो होगा G10। ठीक है, इसको हम लोग जीमा 10 भी बोलते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। राइट, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसा होगा, वो होगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट, देखिए बहुत आसानी से आपको ये पता चल जाएगा इसका ऑप्शन। तो अभी देखिए क्या है, इसमें 9 एलिमेंट है, डेफिनेटली G10 में 9 एलिमेंट होता है। राइट, ओके, अब ये जो इंटीजर एडिशन मॉडुलो 10 होता है ये पूरा मैंने अच्छे से बताया हुआ है ग्रुप जो मेरा थ्योरी है उसके प्लेलिस्ट में आप जा करके देखिएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा। राइट, तो अब देखिए ये डेफिनेटली क्या करता है, आपका ग्रुप बनाता है ना। जो G10 है ये एडिशन मॉडुलो 10 में क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। ठीक है, इज़ ए ग्रुप। राइट, तो ये तो ठीक है, ये ग्रुप बनाता है। तो अब इसमें हमको ये देखना है कि किस ऑर्डर का कितना एलिमेंट है। राइट, तो ध्यान दीजिए कि पहले आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि आप जानते होंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। राइट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैसे, ऑर्डर ऑफ ए। राइट, ऐसे डिनोट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, ये होता है आप जानते हो। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट an इज इक्वल टू ई। राइट, ये यही आप डेफिनेशन जानते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n मिलता है जिसके लिए, ठीक है, a⁴n इज इक्वल टू ई हो जाता है। राइट, जहाँ a क्या है आपका, a जो एलिमेंट का आप ऑर्डर निकालना चाहते हैं वो एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर हम किसी एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है, उसका पावर n e हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको अच्छे समझ लीजिए। दैट इज़, इसका मतलब ये होता है ना कि आप जिस ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन पर आप क्या करेंगे, a को n टाइम्स लेंगे। राइट, a को n टाइम्स उस ऑपरेशन पे लेंगे तो हमको क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। राइट, e क्या है आपका, e है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें अच्छे से तो आप देखिए यहाँ पे ये जो है 1, ये 1 क्या है, 1 ये जो 0 है आपका अंडर एडिशन मॉडुलो, ये आपका क्या है, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। राइट, इट इज़ आइडेंटिटी। ध्यान दीजिएगा, हाँ, जो मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अच्छा, अब देखिए तो 0 मेरा है क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अच्छा, अब हमको किसी एलिमेंट का अगर ऑर्डर निकालना है, जैसे सपोज कीजिए हमको ऑर्डर निकालना है किसका, 3 का। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, a को हम ले लिए 3। ध्यान दीजिएगा, a मेरा क्या हो गया, 3। ठीक है, अच्छा, अब मेरा जो e है आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यहाँ पे क्या है, 0 है। राइट, तो और मेरा जो यहाँ पे जो हमको लेना है, ठीक है, ऑपरेशन वो क्या है, वो है एडिशन मॉडुलो 10। राइट, तो अब हम 3 को कितना बार ऐड करें कि हमको 0 मिले। ठीक है, तो क्या 3 को ऐड करने से 0 भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये चूँकि आप पढ़ रहे हैं क्या, एडिशन मॉडुलो। ठीक है, तो एडिशन मॉडुलो में 0 मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग सेट होता है ये। ठीक है, तो देखिए मैं 3 को ऐड कर रहा हूँ, 3, ठीक है, राइट, प्लस
अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको एक लॉजिक से समझा रहा हूँ कि आपको 3 को कितना बार ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नंबर आ जाए, ठीक है, जिसको जब आप 10 से डिवाइड करें, चूँकि क्या है एडिशन मॉड्यूलो है, यानी ये आपका सेट ऑफ रेसिड्यू पे काम करता है, ठीक है, चूँकि आप जानते हैं इसको, ये सेट ऑफ रेसिड्यू पे काम करता है। तो 3 को कितना बार जोड़ेंगे कि हम इतने नंबर पे पहुँचेंगे कि जिसको 10 से डिवाइड किया जाए तो आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तो देखिए 3 को जोड़िएगा और 10 का डिवाइजर आए तो समझ लीजिए वो 30 पर आने वाला है। 3 को आप इतना बार जोड़िए कि 30 आ जाए, 30 आ जाए, ठीक है। तो 3 को मैं जोड़ूंगा कितने बार, 3 को मैं जोड़ूंगा 10 बार, राइट। देखिए एडिशन मॉड्यूलो 10 में मैं ऐड करता जा रहा हूँ, मैं कितना बार ऐड कर रहा हूँ, तो 10 टाइम्स, याद रखिएगा मैंने 3 को जो है कितना लिया है, 10 टाइम्स लिया है, राइट, 10 टाइम्स, समझिएगा अच्छे से। ये क्या आ गया, आपका आ गया 30, ठीक है। और 30 जो है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 10 क्या होता है, तो ये आपका पूरा डिविजिबल है तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। यानी कि हम 3 को जब 10 बार जोड़े, ठीक है, तब मेरा क्या आया, आइडेंटिटी एलिमेंट आया। तो यहाँ पे वही कह रहा था कि an इज इक्वल टू ई, यानी अगर एडिशन है तो कितना बार जोड़ेंगे तो ई आएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो कितना बार गुना करेंगे कि ई आएगा, ठीक है। तो एडिशन पे काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 10 बार जोड़ेंगे तो हमको ई आ गया, राइट। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो मेरा ऑर्डर ऑफ 3 है वो क्या है, वो है मेरा बहुत सिंपल निकल जाएगा, कैसा, क्या हो गया, 10 हो गया, राइट। अच्छा, आप बोलेंगे थोड़ा टफ लग रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे लॉजिक सिखाने के लिए आया हूँ ताकि आपका जो MCQ एग्जाम है वो अच्छे से हो जाए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन से कि डेफिनेशन से कैसे आप निकालेंगे, राइट। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, तो देखिए जैसे ऑर्डर 10 था ना, तो 10 ही आया, लेकिन हम लोगों को पता चला कि एक एलिमेंट 3 है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या आता है, 10 आता है, राइट। लेकिन आपसे पूछता है ऐसा कितना एलिमेंट होगा, तो अभी तो हमको एक ही एलिमेंट मिला है और सारा एलिमेंट को बारी बारी से जांच करना, दिस इज़ एक्चुअली ए डिफ़िकल्ट टास्क, राइट। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ठीक है। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल देखिए, उससे आप क्या है ना बहुत जल्दी पता कर पाएंगे कि कितने ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, राइट। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो देखिए मैं ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत आसानी से आपको ये बता देगा कि किसी भी सेट में, ठीक है, कितने ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, राइट। और इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, कोई आपको लेंदी टास्क नहीं लगेगा। जैसे देखिए मैंने 10 के लिए समझाने के लिए मैंने 1 से लेकर के 10 तक सारा इंटीजर लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखना है कि सबसे पहले आपका आता है लैग्रेंजस थ्योरम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आई होप आप लोग जानते होंगे, ठीक है। लैग्रेंजस थ्योरम क्या कहता है, तो ये आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के लिए बहुत बड़ी बात कहता है। क्या कहता है, ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ए कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का, राइट। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ओके, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मतलब क्या, मतलब जो ए का जो ऑर्डर होता है, किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। यानी क्या, यानी अगर यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर आपको 10 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है, 10 दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड कौन कौन करेगा, यानी इसका डिवाइज़र कौन कौन होगा। तो 10 का डिवाइज़र कौन कौन होता है बताइए, बहुत ईजी है। तो 10 को डिवाइड करेगा या तो 1, या तो 2, या तो 5, या तो 10, ठीक है। 3, 4, 6 इसको तो डिवाइड करेगा ही नहीं, 7 करेगा ही नहीं। तो यानी जब भी ऑर्डर होगा किसी एलिमेंट का, तो वो क्या करेगा, वो ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइज़र होगा, यानी ग्रुप को के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो अगर आपको एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, इन दिस ग्रुप, तो 3 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 10 को डिवाइड नहीं करता है। तो इसलिए 3 वाले केस में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट, होगा ही नहीं, नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से एग्जिस्ट, राइट। इसी तरीके से आपका देखिए 4 वाले में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट्स, ओके। फिर आपका 5 में करेगा, 6 में नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट्स, राइट। फिर आपका 7 में भी नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, ओके। और आपका 9 में भी नहीं करेगा, 8 में भी नहीं करेगा, 9 में भी नहीं करेगा, इसमें भी नहीं करेगा, ठीक है, और आपका 9 में भी नहीं करेगा। मतलब देखिए कितना जल्दी हो गया। अगर आपको इसी क्वेश्चन में अगर ये बोल देता कि ऑर्डर ऑफ आपका जो एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 3 है या 4 है या 7 है या 8 है या 9 है या 6 है, ये पूछ देता, तो हम लोग उस सब को क्या कर देते हैं, नॉट एग्जिस्ट कर देते हैं। मतलब कोई उसमें जो नन ऑफ दिस रहता है उसको टिक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा आपको ऑर्डर
का एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। जब भी मिलेगा तो डिवाइज़र मिलेगा, तो 10 का डिवाइज़र 1 का मिलेगा, 2 का मिलेगा, 5 का मिलेगा, 10 का मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाएंगे तो आप इन ऑर्डर्स को खुद ब खुद हटा दीजिएगा, राइट। तो आपका शॉर्ट ऑर्डर ऑफ डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। मतलब अब आपको सिर्फ ऑर्डर क्या लेना है, आपको सिर्फ ऑर्डर लेना है वही जो डिवाइज़र है, यानी 1, 2, 5 या तो 10, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो अब देखते हैं, चलिए 1 का क्या था, Z10 है मेरे पास में, राइट। कौन कौन सा एलिमेंट था इसमें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आप सेट को देख के पता करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि किसका किसका ऑर्डर 1 है, राइट, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। कोई भी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ पे आपका आइडेंटिटी कौन है, ई है, तो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ही ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। यानी 1 ऑर्डर वाला नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 1, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है सिर्फ उसी का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, राइट, ठीक है। अब आइए देखते हैं 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना है। तो अगर आप यहाँ से पता करना चाहेंगे कि किसका किसका ऑर्डर 2 होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जिसको 2 बार जोड़ा जाए तो सिर्फ 5 ही ऐसा एलिमेंट है कि इसको 2 बार जोड़ेंगे, यानी 5 + 5 तो 10 आएगा, ठीक है, ओके। यानी 2 ऑर्डर का भी सिर्फ एक ही एलिमेंट दिख रहा है आपको, कौन, 1, ठीक है। अच्छा, 5 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो 5 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, यानी जिसको 5 बार जोड़ने से क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए 2 को जोड़ने से आएगा 5 बार 0, ठीक है, चूँकि 2 × 5 = 10 होता है, 10 × 10 0 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 ये होगा, ठीक है। फिर आपका 8 × 5 = 40 ये होगा, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो 6 × 5 = 30, ये भी 10 से डिविजिबल है, ये भी होगा, राइट। तो 4 एलिमेंट आ गया, तो कितना हो गया ये, 4, राइट। अच्छा, 10 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, 10 ऑर्डर का यानी जिसको 10 बार जोड़ेंगे तो वो है, देखिए ये 3, इसको जोड़ना पड़ेगा 10 बार, 1 इसको भी 10 बार जोड़ना पड़ेगा, इसको भी 7 × 10 = 70, ये भी 9 × 10 = 90, तो ये भी 4 आ रहा है। अच्छा, लेकिन हम आपको आज जो बताने वाले हैं वो अभी इम्पॉर्टेंट है। वो ये क्या है कि हमको ऐसे भी पता नहीं करना है। ये एक फाइनाइट ग्रुप है, और फाइनाइट ग्रुप के लिए हमारे पास में लॉजिक है कि आपको अगर फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, एडिशन मॉड्यूल में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एडिशन मॉड्यूल में डायरेक्ट जिस ऑर्डर का आपको नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना है उसका आप आइलर फंक्शन फाइंड कर लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, क्या फाइंड करना है, आइलर फंक्शन, ठीक है। आइलर फंक्शन क्या होता है, देखिए आइलर फंक्शन होता है फाई n का वैल्यू क्या होता है, राइट। अगर मान लीजिए कि n मेरा कोई जो है, ठीक है, प्राइम है, या p मेरा कोई प्राइम है, राइट, ऐसा, और इस पर पावर है n, तो 5pn का वैल्यू कितना होता है, 5pn का वैल्यू होता है pn - pn - 1, राइट। ये आप पढ़ चुके हैं, दिस इज ए आइलर फंक्शन, ओके। आइलर फंक्शन क्या होता है, ये आपको मिल जाएगा, मेरा जो प्लेलिस्ट है नंबर थ्योरी का, वहाँ से जाकर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको 1 ऑर्डर का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो आप निकाल लीजिए डायरेक्ट 5 क्या निकाल लीजिए, डायरेक्ट आप 5 निकाल लीजिए, और आपको पता है 5 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 2 का निकाल लेना है तो आप 5 निकाल लीजिए, ठीक है। 5 का क्या आ जाएगा आपका, 5 भी 1 होता है, चूँकि हम लोग जानते हैं 5 क्या होता है, 5 निकालिएगा तो 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 - 2 का पावर 0, यानी 2 - 1 तो 1 आ गया, ठीक है। 5 के लिए निकालना है तो आप 5 निकाल लीजिए, ठीक है। 5 तो 5 एक प्राइम है, यानी इसका 4 होगा, 1 कम होता है, ठीक है, 5 से 1 कम 10 है, ठीक है। 10 का निकालना है आपका तो 5 10 निकाल लीजिए। 5 10 कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो 5 10 निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसको प्राइम में तोड़ दीजिए, 5 2 × 5, राइट। अब देखिए, अब ये मल्टीप्लिकेटिव होता है तो 5 2 हो जाएगा, × 5 5 हो जाएगा, राइट। अब ये दोनों प्राइम है तो 2 का 1 और 5 का 4, तो आपका 4 आ गया, राइट। तो इसका भी 4 है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ये कि जब भी आप ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाएंगे ना, ठीक है, एग्जाम में, तो आपको ऐसे करना है। मतलब कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, और आप सेट को देख करके भी कैसे आप हर ऑर्डर का नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, और जब MCQ होता है तो 10 ही मॉड्यूल तक आएगा, ये ज़रूरी नहीं है, n मॉड्यूल तक का क्वेश्चन रहता है, 80 मॉड्यूल का क्वेश्चन रहता है, राइट। तो वैसे केस में हमारे पास में इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है,
ओके तो अभी जैसे मैं आपको पूछ रहा था, अभी जैसे आपसे पूछा था कि 10 ऑर्डर का कितना होगा, तो 10 ऑर्डर का करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी नंबर। ठीक है, तो लेकिन आपको ये बनाना किससे है, बनाना है आपको ऑर्डर डिस्क्रिप्शन के इस मेथड से बनाना है, आइलर फंक्शन के। तो आपको आइलर फंक्शन जानना है, लैग्रेंजेस थ्योरम आपको आना चाहिए। तो MCQ जो खास करके एब्स्ट्रैक्ट का है ना, वो काफ़ी मिला करके आपसे कोई भी क्वेश्चन निकलता है तो काफ़ी कॉन्सेप्ट मिल करके निकलता है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, लॉजिक भी पता है, तब आप जा करके एब्स्ट्रैक्ट का टॉपिक अच्छे से कर पाएंगे।